नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। और आज हम आए हैं हिसार टैक्स स्टैंड पे। यहाँ पे आमतौर पे जो टैक्स सिस्टम है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और लॉकडाउन के बाद में कितनी इनकी स्थिति बदली है। क्योंकि देखिए, पहले तो क्या होता था कि जो लंबे सफ़र पे गाड़ियाँ जाती थी उनमें अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अभी डीजल के रेट पहुँचे हुए हैं आसमानों में और उस हिसाब से क्या इनको सही से कमाई मिल रही है, नहीं मिल रही है। एक बड़ा तबका है ड्राइवरों का जो जिनकी रोजी रोटी चलती है इसके सहारे। और दूसरा, हर साल जो है पीली नंबर प्लेट के ऊपर टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगता है उस पर पूछेंगे और क्या उसके बारे में सरकार की तरफ से क्या कोई रियायत दी गई है या दी जानी चाहिए, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ ड्राइवर भाई बैठे हुए हैं जिनकी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी लाइन लगती है, कम से कम भी सैकड़ों में गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं। यहाँ पे है, इस तरफ है और पीछे पूरी जगह है। यहाँ पे पूरा टैक्सी स्टैंड है। तो ड्राइवर भाई यहाँ पे कुछ बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या उनको परेशानियाँ आती है। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र शर्मा है सर। राजेंद्र जी, कौन सी गाड़ी रखते हो आप? गाड़ी मेरे पास 2-3 प्रकार की है जी, क्रूजर भी है, इनोवा भी है, सब गाड़ियाँ हैं। टैक्स लॉकडाउन में कैसा काम रहा और अभी कैसा काम है आपका? काम बिल्कुल मंदा है जी, काम तो है ही नहीं। ऊपर से डीजल वगैरह महंगाई है और हमारा सरकार की तरफ से कोई भी टैक्स माफ़ नहीं है। हाँ जी। तो कितना आप मान लीजिए क्रूजर का मान के चलते हैं, एक साल का कितना टैक्स बनता है आपका? एक साल का जी 33,000 रुपये बनता है। 33,000 जी हाँ। तो ये टैक्स 13,000 रुपये जी। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। हाँ जी। और दूसरी छोटी गाड़ियाँ जैसे है ये स्विफ्ट वगैरह है, इनका 7 सीटर है जी, उसका उससे कम है। और जो 4 सीटर है उससे कम है, 3700 रुपये है। तो पहली चीज़ तो डीजल का रेट बढ़ने के साथ क्या किराए में कुछ इजाफा हुआ है? मान लीजिए हाँ, किराया घटा है तो ये उल्टी कहानी। काम नहीं होने की वजह से एक दूसरे के कंपटीशन में काम रेट घटे हैं हमारे, नहीं कि बढ़े हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि भी आपने मान लो कोई बुकिंग पकड़ी और साथ में दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मैं कम में चल पड़ूंगा। ऐसा तो होता ही रहता है, ये तो प्राइवेट काम है जी। कोई तो इससे आपको नुकसान होता है? नुकसान ही है जी। यूनियन तो है नहीं हमारी जो कि एक फिक्स रेट बता दें, भी रोहतक के 2,000 रुपये लगेंगे। नहीं, कोई भाई आएगा वो 1800 भी कह देगा, पीछे वाला 1600 भी बोल देगा। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि जाना अभी पर डीजल का क्या रेट चल रहा है? डीजल का 91-92 रुपये है जी। 91-92। हाँ जी। तो दोस्तों, रेट डीजल के बढ़ रहे हैं और यहाँ पे किराए भी घट रहे हैं। तो ये एक तरह से गरीब मारी हो रही है, जिसको बोलते हैं कि आम आदमी की। आप आगे आ जाइए ना भाई, सब पीछे क्यों बोल रहे हैं? आ जाइए। कोई बात नहीं, सबसे बात करते हैं। आइए, आगे आइए। हफ्ते में 5 दिन में एक बुकिंग लग जाती है, बस। कोई मजे वाली बात नहीं है जी। आपको लगता है कि ये जो टैक्स है, कम से कम कोरोना काल में तो सरकार को इसमें रियायत देनी चाहिए? गरीब आदमी की इसमें रोजी रोटी चलती है। कितनी रियायत की आप उम्मीद करते हैं या माफ होना चाहिए, क्या कहते हैं? ऐसा सर, अगर हमारा पीछे का टैक्स लगा के कोरोना का अगर आगे भी माफ़ी दे दे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन माफ़ नहीं होगा। अभी तक सरकार ने हमारे को 1 रुपये की भी रियायत नहीं दी है। हाँ जी, हम टैक्स भर रहे हैं ऑलरेडी। टैक्स नहीं भरेंगे तो रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी, हमारी पेनल्टी लग जाएगी। हाँ जी। हाँ दोस्तों, जिस तरह से जीएसटी में व्यापारियों को 1-2 महीने की छूट दी गई थी कि अगर आप इतना लेट करोगे तो आपको फाइन नहीं लगेगा। तो अगर माफ़ी भी नहीं करती है, चलो सरकार उस चीज़ को भी अगर हम मान लेते हैं, तो कम से कम जिनका लेट हो रहा है उनका फाइन ना लगे या कुछ टाइम के लिए रियायत इनको दी जानी चाहिए। इनकी रोजी रोटी जो है वो इसी चीज़ से चलती है। पीछे हम बात करेंगे जो भाई साहब हैं उनसे। आप काफ़ी बता रहे थे जी, बताइए क्या समस्या है? तो ये है जी, काम है नहीं गाड़ियों का। टैक्सी गाड़ी का बीमा 30,000 रुपये का बीमा है और इनकम है नहीं। हफ्ते में एक बुकिंग आती है, उसमें ड्राइवर की तनख्वाही पूरी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने ड्राइवर छोड़ रखे हैं ना। ड्राइवर भी है जी। एक मेरे पास 2 गाड़ी है, तो एक पे एक ड्राइवर है, एक को मैं खुद चलाता हूँ। क्रूजर गाड़ी है जी। कितना टैक्स बनता है? 3270 रुपये 1 क्वार्टर का टैक्स होता है जी। 4 क्वार्टर होते हैं जी। 13,000 रुपये टैक्स है जी। छोटी बाहर जाते हैं तो बाहर का टैक्स अलग भरना पड़ता है। तो लॉकडाउन में कैसे आपने सरवाइव किया और किन किन समस्याओं का आपको देखना? लोगों से कर्ज ले लेके किस्तें भरी हैं जी, किस्तें भर भी रहे हैं। लोगों से कर्ज मांग के कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, टाइम पास होता है। हफ्ते में 1 दिन बुकिंग आती है, उसमें हमारा मिर्च रोटी का भी काम नहीं चलता है। तो टैक्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सालाना टैक्स है, क्या उसमें हमें कोई माफ़ी देती है तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारा टैक्स माफ़ कर दें, उससे भी हमें बहुत राहत मिलेगी। और काम धंधे में आप कितना मानते हैं कि पहले से कितना डाउन गया है? किरायों में क्या फ़र्क पड़ा है? किराए पहले की बजाय घट गए हैं, आधे हो गए हैं। हमें 500-400 रुपये बचत होती है तो भी हम चले जाते हैं। वो भी 500-400 भी हफ्ते में 1 दिन बुकिंग लगती है। हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो यहाँ पे आपके पास एक बंदा आया, उसको चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। चंडीगढ़ का पहले कितना किराया था, अब कितना है और कितनी बचत है उसकी?
पहले भी हम 13 से 14 रुपए किलोमीटर चलते थे, वही आज चलते हैं। जब तेल का भाव 40 रुपए होता था तो भी हम यही 13 से 14 रुपए किलोमीटर लेते थे। आज 91-92 रुपए लीटर डीजल है तो भी यही भाव है, तो यानी हमें रेट वही मिलता है। तो फिर बचत कितनी कितनी बचत हुई आप? खत्म हो गई है जी, बचत का ही तो काम खत्म हो गया। हम नहीं जाते हैं तो दूसरा कंपटीशन की मार है, दूसरा चला जाता है। जी जी, ये सरकार नहीं है, अब पूरा पूरी गांड मार के मेरे ये सरकार है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? ये महंगाई तो हो रखी है, डीजल महंगा हो रहा है, कमाई कुछ है नहीं, काम धंधे है नहीं। डीजल में कौन सी गाड़ी है? टाटा जस्ट हाँ जी। सभी गाड़ियों का मेरे ख्याल से ऑल इंडिया का ही होता है। ओके, तो कितना आप फर्क मानते हैं, कब गाड़ी ली थी आप? 2-3 साल हो गए गाड़ी को तो। हाँ, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रदीप है जी। दोस्तों ये थे यहाँ पे कुछ ड्राइवर भाई बैठे हुए थे और उस तरफ भी कुछ भाई बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। यहाँ पे जैसे कि बुकिंग नहीं आती है तो उस टाइम जो भी ड्राइवर भाई हैं वो आराम से बैठ के अपने ताश वगैरह खेल लेते हैं, टाइम पास करने के लिए कुछ तो इनको करना होता है। राम राम जी। कोई ना कोई नहीं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है भाई साहब, बढ़िया जी, आप सुनाओ। बस बढ़िया। ये बताओ जी, अपने काम धंधे में कितना के फर्क पड़ा है? लॉकडाउन के बाद में क्या कुछ फर्क पड़ा है और काफ़ी फर्क है जी भाई साहब। कितना फर्क है? 60%। 60% फर्क है जी। तेल के रेट जिस तरह बढ़े हैं, किराए उस तरह से बढ़े हैं? नहीं सर, किराए तो आज से 10 साल पहले वाले हैं। 10 साल पहले वाले? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं कि इस लाइन में भी सरवाइव करना, जीना कितना आसान कितना मुश्किल है? बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सर। कोरोना के बाद में क्या सिचुएशन बदली है? कोरोना से ही है सारी प्रॉब्लम सर। सिचुएशन कोरोना से ही है। और तेल से? तेल से भी है, बट काम हो तो तेल वाला तो निकल जाए, कोई बात नहीं, काम ही तो नहीं है ना कोरोना की वजह से कोई। और दूसरी चीज़ जैसे पीली प्लेट है, इसके ऊपर आपके पास कौन सी गाड़ी है? पीली प्लेट। कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट कार। स्विफ्ट है जी। तो इसका कितना आप एक साल का टैक्स भरते हो? टैक्स तो पर डे के हिसाब से भरते हैं हम तो, वैसे अभी तक तो साल वाला सिस्टम तो आया नहीं। क्वार्टरली बता दो कितना आपका साल ये भाई साहब ही कटवाएगा, इनको पता है। कितना कटता है आपका? साल का है 2,500-3 हज़ार रुपये साल का। यानी कि लगभग मान के चलें 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास। ठीक है। तो अभी आपको लगता है कि ये जो टैक्स वगैरह है ये आपका पूरा निकल पाता है, या गाड़ी किस्तों पे है तो उसकी किस्तें निकल पाती है, कैसे मैनेज करते भी नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं है, बस ये वही है, टाइम पास आप बढ़िया से लिया हुआ भरया हुआ किस्त, मतलब काम धंधे है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं प्रधान हूँ, टैक्सी का कोई काम धंधा नहीं है। हाँ, कोई। तो टैक्सी यूनियन के आप प्रधान हैं, यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवरों ने ये शिकायत की कि जी किराए के टाइम पे जब कोई आता है तो एक ड्राइवर बोलता है जी मैं 2,000 में चला जाऊँगा, दूसरा कहता है मैं 1,800 में चला जाऊँगा। तो ये चीज़ हमारे पास तो क्या है, फ़ोन का काम है, हमारे यहाँ तो बुकिंग आती नहीं, हम तो वैसे कोई पर्सनलिटी आ जाए, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो करते हैं जो बेचारे जमा ही नहीं है, हमारा तो सिट्टा काम है, कोई डॉक्टर है जिसे यूनिवर्सिटी से, ये बुकिंग है हमारे पास। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अशोक है सर। हाँ जी जी। अशोक जी, जो टैक्स वाला है, क्या आप मानते हैं कि सरकार को कम से कम इस कोरोना काल में तो साल की 2 साल की रियायत देनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब ड्राइवर हैं उनकी गरीबमारी हुई है, तो आप मानते हैं? मैं कैसे बता दूं, मैं आप मतलब ऐसा है भाई, ऐसे लोग भी हैं यहाँ भाई, चौधरी आदमी भी हैं, सारे तो नहीं है घर, कई जगह हैं किले जैसे कि उनका काम है, कई ऐसे भी हैं बेचारे मेरे वर्ग जो रोजाना आटा लेते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बुकिंग मान लिया कोई बरवाड़ा चला गया, कोई तो कहेगा 1200 में चला जाऊँगा, कोई कहेगा 1500 में चला जाऊँगा, कोई नहीं कहता चल ठीक है यार 200-300 तो ले आऊँगा। तो वो इसी हिसाब से जो जिनका काम है ना, उनके पास तो काम ही है जी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो आगे खड़े हैं बेचारे, इन पर ना तो फ़ोन का काम है ना इनकी कोई, हमारे जो काम है वो फ़ोन का ही है। फ़ोन पर क्या नाम है जी? अशोक है मेरा नाम सर। तो ये अशोक जी हैं हमारे साथ। और टैक्स के बारे में आप क्या मांग करते हैं? टैक्स माफ़ होना चाहिए? माफ तो होना चाहिए, फिर करते तो नहीं सर, सरकार है। अब आप आवाज़ उठाओगे तो करेंगे ना, आप आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते? कड़े उठावा जी, अगले नु क्या धंधे वो क्या करेंगे जी? ऐसा कुछ नहीं है जी, सरकार ने तो जो अपना रूल रिलेशन है वो पूरे करने हैं, पूरे ही करने हैं। वो कह दिया बोला जी वो किस्से की सब गाड़ियाँ किस्से पे हैं, यहाँ इतना बड़ा नंबरदार को नहीं, को अपना घर की गाड़ी ले रखी है, उसने लोन जरूर करवा रखा है। किसी की 12,000 किस्त है, किसी की 8,000 है, किसी की 7,000 है,
कि वो कहीं से रिश्तेदारी से ठा के ले आया है या सिस्टर से ले आया है या कोई भाईचारे से ले आया है, वो भर के आया बेचारा, क्या करे। अच्छा वो किस्त वाला भी बोला वो ब्याज नहीं लगा, वो ब्याज भी ले हैं, ऐसी बात नहीं है, ब्याज भी लेते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जो यहाँ पे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और भी उधर बैठे हुए ड्राइवर, तो उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं क्या उनका कहना है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं टैक्सी स्टैंड की दूसरी साइड में। यहाँ पे जो ड्राइवर भाई हैं उनसे हम बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। और नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह है। दलीप जी, गाड़ी है आपके पास? हाँ, टैक्सी नंबर है। कौन सी गाड़ी? इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा। तो जो सबसे पहले बात करेंगे टैक्स की, पीली पट्टी पे आपका कितना टैक्स लगता है, जो पीली नंबर प्लेट है उस पर? टैक्स अभी वो 25,000 का रखा है इन्होंने। 1 साल का? हाँ। ओके। तो जो तेल है इसके ऊपर बताइए कि तेल के जो रेट बढ़े हुए हैं इससे कितना आपको फर्क पड़ा? नहीं, हमारा इसमें तेल बढ़ने से हमारे पास कुछ नहीं बच रहा ना, अब पब्लिक दे नहीं रही इतना किराया। किराया नहीं बढ़ाओ, जिस हिसाब से तेल बढ़ा है उस हिसाब से किराया नहीं बढ़ा। बढ़ाओ तो ले जा नहीं रहे लोग अफोर्ड नहीं कर रहे इसको। हाँ, तो इसलिए वो तेल भी बढ़ में हो रहा है, लोग वो पुराने रेट में चल रहे हैं। तो जो किस्त पे है गाड़ी आपकी या कैश में है? कैश किस्त पर है जी। किस्त पर। तो कितनी किस्त है? किस्त 30,000 रुपये है पर 30,000 रुपये अभी निकल रही है किस्त। कोरोना के बाद से कितना फर्क पड़ा है आपके बिजनेस पे? बाद में भी यही तो रेट का, डीजल का बड़ा फर्क पड़ रहा है ना। किस्त निकल जाती है? किस्त नहीं निकल रही। नहीं निकलती। जो टैक्स है वो कैसे करते हैं, मैनेज कैसे निकालते हैं? टैक्स तो ये भी चल रहा है इसका ना, 25,000 रुपये ज़्यादा तो भर नहीं सकते, भरे नहीं है। दोस्तों क्या मांग क्या करते हैं आप कि टैक्स खत्म होना चाहिए या फिर 1 साल की रियायत मिलनी चाहिए? कम हो जाए कम हो जाए या कोरोना काल में 1 साल के लिए? कोरोना में तो ये भी 1 साल का तो माफ कर दे। अभी लॉकडाउन में तो गाड़ियाँ खड़ी रही ना हमारी, यार अभी काम नहीं चल रहा। तो दोस्तों ड्राइवर भाइयों की जो मांग है वो वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला कि कम से कम 1 साल के लिए जो टैक्स है उसमें रियायत दी जानी चाहिए, छूट दी जानी चाहिए। और फाइन वगैरह का तो अभी तो ऐसा भी बता रहे हैं कि जिनका लेट हो गया उनका फाइन भी लग रहा है, तो फाइन का तो कहीं कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ड्राइवर भाई मांग करते हैं कि जो पीली पट्टी का टैक्स है, बिजनेस बिल्कुल डाउन चला गया है, इनकी रोजी रोटी इसी चीज़ से चलती है, तो इस चीज़ में इनको माफ़ी मिलनी चाहिए। क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह, महेंद्र जी। कहाँ से हो? आज़ाद नगर से। आज़ाद नगर से। कौन सी गाड़ी है? इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा। आपका कितना टैक्स लगता है? सेम ही है टैक्स तो। Same है टैक्स। हाँ। तो बुकिंग में कितना फर्क पड़ा है? मान लीजिए जो जिस हिसाब से तेल के रेट बढ़े हैं उस हिसाब से वही है ना किलोमीटर का रेट तो सेम ही है, वही पहले था वही अब है। और तेल 10 रुपये बढ़ गया। तो अभी आपके किलोमीटर पर किलोमीटर कितना बढ़ रहा है? कितनी माइलेज देती है गाड़ी आपकी? गाड़ी माइलेज 12 की देती है, 11-12 की। 11-12 की। हाँ। और बुकिंग क्या रेट पर किलोमीटर जाती है? 14-15। 14-15। यानी कि अगर हम मान के चलें चंडीगढ़ से जाके आपकी गाड़ी उल्टी आई तो कितनी बचत हुई आपकी? चंडीगढ़ 3,000 रुपये बचे हमारे। अच्छा। 3,000 में तो बुकिंग होगी ना पूरी? नहीं। बचत है 3,000 रुपये। ओके। टैक्स का टैक्स भी हो गया, टैक्स कटाने के फिर आउट स्टेट में हमने को वैसे भी कौन जान दें वैक्सीन लग रही है कि नहीं लग रही, परमिशन है कि नहीं है, अब वो भी तो इनने कर रखा है उसके अलग से। कितनी बुकिंग आ जाती है महीने में अंदाजा? महीने में 10-12 बुकिंग आवे मुश्किल से। हाँ, तो 10-12 बुकिंग में आपका जो है टैक्स भी आ गया, ड्राइवर का खर्चा भी आ गया और मेंटेनेंस भी आ गया, किस्त भी आ गई, नहीं निकल रही, जेब से भरनी पड़े। यानी कि आपकी किस्त कितनी है? 30,000। 30,000 रुपये किस्त है। तो इस हिसाब से दोस्तों सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है। और कुछ ड्राइवर भाई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ दिक्कत ऐसी हो जो आपको परेशानी आ रही हो? सर आपको सबसे बड़ी परेशानी तो है टैक्सी नंबर ले ली, टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जगह नहीं है खड़े होने की। यहाँ पुलिस वाले आते हैं, हटाओ गाड़ी, चलान काटेंगे, यहाँ नहीं खड़ी कर सकते, तो कहाँ जाएं? ये तो पुराना टैक्सी स्टैंड है तो इस जगह को तो प्रॉपर मान्यता देनी से भी हटाने के लिए आ लिए पुलिस वाले, लेकिन कहाँ खड़ी करें ये बताओ ना। लेकिन आपकी कोई यूनियन नहीं है जो इसका विरोध? कोई यूनियन नहीं है, कोई यूनियन इकट्ठे लोग हो जाएं लेकिन कोई जवाब नहीं है इस बात का, कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई सुविधा नहीं है हमें। तो आप क्या मांग करते हैं, अलग से कोई इसकी जगह मिलनी? या तो हमें जगह दी जाए या फिर हमारे यहाँ बैठे हैं तो हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से हर तरीके से हमें जो तंग किया जाता है, तो या तो हमें एक प्रॉपर तरीके से हमें एक जगह दे दी जाए कि ये स्टैंड के लिए आपके लिए है जगह। तो दोस्तों ये तो जगह वैसे भी अलग है पूरी, ऐसा नहीं है कि रोड के साथ में खड़ी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और आने जाने वालों को भी जहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही यहाँ पर इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है कि भी भरी मार्केट के अंदर खड़ी कर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ, पीछे भी ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन या ऐसी कोई मेन दुकानें नहीं है कि उनका बिजनेस सैंपर हो रहा हो।
सभी बिजनेस के तौर पे किसी को भी हानि नहीं पहुंचती। हमारी वजह से किसी बिजनेस के लिए लॉस नहीं है कि हम जिस किसी शॉप के आगे खड़े हैं, ये पूरा रोड क्लियर है। रोड खाली है, जितना होना चाहिए उससे डबल खाली है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। काम करने वाले हैं, हम किसी को तंग क्यों करेंगे? हम हमारा काम करने के लिए आते हैं सुबह यहाँ। हमारे को दूसरे की दुकानदारी खराब करने में हमारे को क्या मिलता है? लेकिन पुलिस वाले ना खड़ा होने देते। टैक्स अच्छा है, एक दिन टैक्स कम, टैक्स हमारा माफ नहीं होने लग रहा, 30-30 हज़ार किस्त है। हम कहाँ जावा? टैक्सी नंबर ले लिया तो वापसी ले इनने, नहीं तो हमारे को चलाने तो दो, काम तो करने दो। तो ये दोस्तों डिमांड है कि जो पहली चीज़ टैक्स वाली और दूसरी यहाँ पे प्रॉपर इनको जगह मिलनी चाहिए। यहाँ पे जगह मिली हुई है तो उसमें पुलिस वाले परेशान ना करें। अगर कल को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है या पूरी मार्केट बन जाती है तो हो सकता है कि भी आप पीछे कहीं शिफ्ट कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो खाली जगह है तो यहाँ पे कोई परेशान करने का मतलब नहीं बनता। यहाँ कोई क्राइम हो जाए, पुलिस वाले आगे मारे पे तुम यहाँ खाली करो। हम किसका क्राइम कराओ? गुंडे लोग फिरे, उन्हें पकड़ा को नहीं, हम ना आगे तंग करे। कुछ गुंडागर्दी वाली भी यहाँ पे कुछ बात आई थी, वो क्या बात थी? किडनैप जो नीचे खोला शराब पिए लोग और बिना कोई लड़ाई हो रही थी बच्चों की। आज भी लड़ाई होने वाली है, नीचे नीचे नाचे लगे, दारू पी के नीचे नाचे हैं, पूरा उल्ट सुल्ट बोले हैं सारा दिन। ये कोई मान्यता प्राप्त तो नहीं है दारू पीने के लिए? कुछ नहीं है, ये वैसे ही है ये। हाँ, इनकी वजह से कोई बदमाशी भी करते हैं यहाँ पे? अब पता नहीं बदमाशी में है कैसे, कपड़े खुले रहते हैं, थोड़ी देर में आगे देख लेना आप कपड़े खुले हैं और उल्टी गिरेंगे, यहाँ दारू पियेंगे, आप मचाओगे। कल एक तो कार लेके भाजा, 2-3 उसके नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं। यहाँ लेके भाग गए, इन्हें लड़न लागे, बाठे बूठे मारने लागे। तो ये होटल वाले लाजवाब शुद्ध वैष्णो ढाबा ये नहीं है, तो दूसरा कौन सा है? अच्छा, डे नाइट कैफे। तो इसमें क्या यहाँ पे ये 3 छोरी आजे हैं, अच्छी नाचे हैं, रात से दारू पिए, काचा काटा है, वो खेल है तो और की कोनी 1000 रुपया ले। हाँ, वो खेल है तो और की कोनी। तो मेरी आदमी बस हमारा पुलिस लड़ाई कि तुम यहाँ खाली करो, यहाँ कत्ल हो गया तो हम एक कर दिया। बताओ आप यार संभाल लो, पहले आगे संभाल लो आप। ये होने लग रहा है यहाँ, रोजाना होता है डेली यार। रात को पुलिस आई नहीं है 2 बजे तक कोई नहीं पुलिस आया यहाँ, कोई नहीं आता यहाँ। रात को बताओ, रात को 1 बजे भी यहाँ लड़े थे पुलिस वाले माना। हाँ, यहाँ कोई क्राइम हो गया ना, फिर पुलिस वाले आओगे, यहाँ गाड़ी ढो, ये टैक्सी स्टैंड वाले करवाते हैं यहाँ। अरे टैक्सी स्टैंड वाले तो आपकी दिहाड़ी करना वास्ते हुआ है। आप बोल दो, कोई बात नहीं, कोई मुद्दा है तो आप बोलो। भाई स्टार का ट्रक है, उसके तो 15,000 रुपये ऑल इंडिया के, और इनके 75,000 रुपये 25,000 रुपये वो कहाँ से भरेंगे? टैक्स 22 टायर के ट्रक के सिर्फ 15,000 रुपए। 15,000 रुपये ऑल इंडिया परमिट के। अच्छा, हाँ, और इन गाड़ियों के हैं, ये 4 टायर की गाड़ी है छोटी, 25,000 रुपए, और उससे ऊपर है 75,000 रुपए। 12 सीटर है तो ट्रक वाला तो मुझे नहीं लगता कि 15,000 होगा, ज्यादा पाएगा ट्रक। 15,000 रुपए है ट्रक का ऑल इंडिया। भाई साहब ऑल इंडिया के अंदर मैंने 37 साल चला के छोड़ा है अभी। हाँ, 15,000 रुपये ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में जाओ। ट्रक की तो वैसे भी बहुत कमाई होती है, तो ट्रक और इसके मुकाबले में तो बल्कि बहुत कम होना चाहिए। अगर उस ट्रक का 15,000 है तो मुझे लगता है इसका 2,000 रुपये भी नहीं होना चाहिए। और फिर हम हर स्टेट का 300 रुपए पर डे का भरा, फिर हमारे को जाने के लिए रोक क्यों है? फिर वो जाने क्यों नहीं दे रहे? दूसरे स्टेट में हमारे को दिक्कत क्या है? 300 रुपये टैक्स ही कटा दिया, फिर या तो टैक्स ना काटो। टैक्स काटने के बाद क्या दिक्कत आती है? मान लो आपकी यूपी में गाड़ी चलेगी, क्या दिक्कत? बॉर्डर पे जाने नहीं देते, वैक्सीन लग रही है कि नहीं लग रही? वैक्सीन भी लग रही है, बोले रिपोर्ट नहीं है आपकी, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दो। और सवारी फिर बोले 4 सवारी अलाउड है, 6 सवारी गाड़ी पास है, 6 सवारी का टैक्स कट रहा है, सवारी बोले 4 अलाउड है, 4 के बगैर नहीं जाने देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की। हाँ, वो उसी। तो ये तो देखिए सर, कानून ये भलाई के लिए ही है। जब तक दिक्कत आ रही है तब तक थोड़ा ये इन चीज़ों को अवॉइड कर लें, कोई बात नहीं, कल को फिर भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में तो मैं भी आपके साथ हूँ कि जो आपके धंधे में मंदी आई है तो सरकार को टैक्स में माफ़ी देनी चाहिए। टैक्स में कम से कम 1 साल के लिए माफ़ी देनी चाहिए। और वैसे भी इतने हाई टैक्स लिए जा रहे हैं, जब ट्रक का भाई साहब ने मुझे बताया कि सिर्फ 15,000 रुपये, और इन छोटी छोटी गाड़ियों का बताओ ये 12,000, 25,000, 30,000 इस तरह से टैक्स लिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ में मैं ड्राइवर भाइयों के साथ हूँ। और अभी हम जो है लोडिंग गाड़ी है उनका भी हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे, और वहाँ पे चलते हैं। जो लोडिंग गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होती हैं? पुल से परली साइड गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में, पुराना गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जाके हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी क्या परेशानी है। कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रधान होता।
दोस्तों अभी हम आए हैं जो लोडिंग की ऑटो मार्केट है, लोडिंग गाड़ियों की जो मार्केट है वहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे जो ड्राइवर भाई हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है। सबसे पहली चीज़ जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार। मेरा नाम भी मनोज कुमार है। तो मनोज जी ये बताइए, जो तेल बढ़े हैं, तेल का रेट बढ़ा है, उससे आपके काम धंधे पे कितना फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है जी, कोई ना तो भाड़े है ना कुछ है जी। भाड़े मिलते नहीं। हिसाब से रेट बढ़े हैं तेल के, उस हिसाब से किराए बढ़े हैं? नहीं बढ़े जी। नहीं बढ़े। तो अभी कौन सी गाड़ी है आपके पास? पिकअप है जी। कितने रुपए किलोमीटर चल रही है? 12 रुपये किलोमीटर का भाड़ा दे रहे हैं जी। कम से कम 14 रुपये किलोमीटर तो गाड़ी को भाड़ा चाहिए जी। ये तो अभी टोल नहीं लग रहे। अगर टोल लगेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। टोल ना लगने की वजह से 2 रुपये बच जाते हैं जी, नहीं तो कुछ नहीं है जी। 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर तो डीजल का ही खर्चा है गाड़ी का। और जो पीली पट्टी पे, पीली नंबर प्लेट पे हर साल टैक्स लगता है, कितना टैक्स लग रहा है पिकअप? 7200 रुपये 1 साल का। तो आप मानते हैं कि ये जो टैक्स है ये गलत है? इतना जो गरीब आदमी है वो अपनी रोजी रोटी के लिए ये लेता है और उसके ऊपर ये हर साल टैक्स लगता है, ये नहीं लगना चाहिए। बड़ी गाड़ियों पे लग जाए वो ठीक है। टैक्स तो जी गवर्नमेंट का है, ये तो चलो टैक्स तो कोई बात नहीं, जो सबका है टैक्स तो लगता है। गाड़ी है गवर्नमेंट, इसी से ही चलेगी। टैक्स को तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को जो रोड पे हम चलते हैं, पुलिस वाला थोड़ी सी भी हाइट हो जाए तो सीधा 30-30 हज़ार रुपये के चलान है। अगर गाड़ी में थोड़ा सा ओवरलोड हो जाए तब भी चलान है। कहाँ जाए हम? ना तो ओवरलोड लोड कर सकते, ना ओवर हाइट ले सकते, ना कुछ ले सकते जी, ना भाड़ा ले सकते जी। यहाँ बैठे हैं जी आराम से, कोई अंडरलोड का चक्कर आ जाएगा तो लोड कर लेंगे, नहीं तो बैठे हैं जी। 50-50 हज़ार रुपये का ओवरलोड का चलान है जी। वजन लिया तो अंदर का है तो उसका चलान। दूसरे क्या दिक्कत आ रही है? सर जैसे अब हल्का माल लेते हैं अंडरलोड के लिए, फुलावट वाला माल है, उसका अगर जैसे फुट 2 फुट ऊपर चले जाए तो उसका चलान जी। वजन ले लिया, अगर मान लिया किसी के पास माल लोड करने के लिए गए हैं, अगर 500-700 किलो माल फालतू है तो उसका ओवरलोड का 1 टन का चलान। और चलान के रेट इतने ज़बरदस्त कर दिए जी, मारी तो जी कमर तोड़ के रख दी। तो आपका इस चलान के बारे में क्या कहना है कि ये जो वाहन है, मान लीजिए छोटा हाथी है, इसकी 1000 किलो की पासिंग है, तो आप क्या कहते हैं कि इसकी पासिंग 1500 किलो होनी चाहिए या फिर कैपेसिटी के हिसाब से? क्या आपका मानना है? मानना तो है जी, अब जिस तरह भी 1000 किलो की पासिंग है जी, इसकी एक अंदाजा लेते हैं जी, यहाँ पर 1000 किलो की पासिंग है। अब 1000 किलो माल तो जी वो 3 व्हीलर वाला, जो सवारी वाला 3 व्हीलर वाला नहीं ठाले जाओ जी। मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, पासिंग कम होती है? कम होती है। और हाँ जी, और वो ट्रैक्टर वाले जो लोहा मंडी में आप चले जाओ, 407 का माल है जी, वो ट्रैक्टर वाला ढो रहा है। 14 फुटी का माल ट्रैक्टर वाला ढो रहा है, इनका माल ऑटो वाला ढो रहा है। अगर इस पर थोड़ी सी नकेल हुए तो कुछ हमारे को राहत मिलेगी। कौन हमारे को मिलेगा? कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास 19 फुटी है जी, बड़ी गाड़ी है जी। ये आइसर? हाँ जी, आइसर की 8 टन पास वाली गाड़ी है जी। 8 टन पास। हाँ जी। तो आप कहाँ कहाँ चलते हैं? मैं यहीं लोकल चलता हूँ जी, दिल्ली गाजियाबाद इस साइड ही चलता हूँ जी। ये ऑल इंडिया पास है आपकी या? जी ऑल इंडिया पास। तो जैसे आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता है तो उस टाइम पे क्या दिक्कतें आती है? क्या कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती? प्रॉब्लम इतनी कोई अब फिलहाल इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है जी। पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ करती भाई, रोज जगह जगह नाके होते थे, रोकते थे, कागज चेक करने के नाम पे एंट्रियाँ लगती थी। अब एंट्री लगती तो है मगर कम लगती है। पुलिस वाले परेशान करते हैं? पुलिस वाले तो जी देखो जी, उनका काम भी है जी चेकिंग करना, परेशानी तो होती है जी। एमपी की एंट्री पे मैंने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी है जिसमें एमपी पे एंटर करते ही वो बदमाश चालान वगैरह कुछ करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। मैं गया नहीं जी उधर, अभी गए नहीं। क्या बोलते हैं उसको? गुंडा टोल जी। गुंडा टैक्स बोलते हाँ जी। वो आसाम साइड है जी। एमपी में एंट्री करते ही आता है, वो काफी सारे उसके ऊपर न्यूज़। एमपी बॉर्डर पे 100 रुपये काटे के लेते, 300 रुपये आरटीओ लेता है। 500 जी। एक पिकअप एंट्री करेगी तो 500 रुपये हैं। वापसी दूसरा बॉर्डर एमपी से क्रॉस करना है, फिर एंट्री करनी है, फिर 500 लगेंगे। पर्ची बना के देते हैं बकायदा पिकअप के। पूरे एमपी में दिक्कत है। और कौन कौन सी स्टेट में आप मानते हैं कि एंट्री के ऊपर जो है गुंडा टैक्स लगता है? बाकी तो अपना हरियाणा छोड़ के सारा एंट्री होगा जी। एंट्री तो होती है, वो मैंने मान लिया, लेकिन एक जो वहाँ पे बदमाशी टाइप में जो पैसे लेते हैं हर ट्रक वाले से कि 100 रुपये दे के जाए या 200 दे के जाए, 500 रुपये, कहाँ कहाँ लगता है? एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में सब जगह लगता है। बिहार में, आसाम में, बंगाल में सब लगता है। वो तो एक 5 आदमी खड़े हुए लाठा घेर के खड़े हो जाए, 200 रुपये दो, गुंडा टैक्स होता है वो। तो देना पड़ता है, और नहीं दे तो
नहीं दे तो चक्कू मारा घस दे। पिकअप गाड़ी थी, अभी 2-3 परसों की रात की बात है, गाड़ी जा रही थी यहाँ से लोड होके कल परसों रात की बात है, गंगुआ पार करके अमरूद की लोड होके राजगढ़ जा रही थी। 3 आदमी आए हैं गाड़ी के आगे, गाड़ी रोकी है, गाड़ी को लेके भाग गए हैं, ड्राइवर को चोट मारी है। परसों रात की बात है, पकड़े गए हैं, बल्कि वो तो पुलिस ने चारों तरफ नाके लगे हुए थे, पुलिस ने नाके लगने होने की वजह से गाड़ी भी पकड़ी गई, जो बंदे थे वो भी पकड़े गए। और यहाँ पे किस तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, मतलब जिस जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो कोई दिक्कत है या कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है जी, नहीं। आप दूसरी स्टेट के मुकाबले जो हरियाणा की पुलिस है उसको सही मानते हैं या सब एक जैसी है क्या? ना ना, वो हरियाणा पुलिस बहुत बड़ी है अपने समाज की, दूसरी स्टेट के मुकाबले अपना हरियाणा बेईमानी जो है उसके मुकाबले अपना एरिया तो अपना है हो जी। बाहर का एरिया में ऑटोमेटिक आदमी दब जाता है, ये तो फर्क क्या हुआ जी, अपना हरियाणा में कहीं नहीं दबते हम। दोस्तों एक चीज़ और जो है, ड्राइवर भाई जो लोडिंग में गाड़ी चलाते हैं उनकी बात आई है। उन्होंने कहा है कि जो लोडिंग गाड़ी है उसमें परेशानी आती है कि जितनी कैपेसिटी गाड़ी की होती है उतनी गाड़ी पास नहीं होती। इस बारे में क्या कहना है आप? हाँ जी, जितनी कैपेसिटी गाड़ी की होती है उतनी गाड़ी पास नहीं होती, उससे कम पास होती है। मान लीजिए गाड़ी की कैपेसिटी 2 टन है तो 1200 किलो पास होती है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मतलब माल ही जब्त करो, और जैसे 4 टन की गाड़ी है, माल उसमें 5 टन डाल रहे हैं तो पार्टी का 1 टन माल उतार लो, अपने आप अंडरलोड हो जाएगा, अंडरलोड हो जाएगा। माल उतार के रखो, जब्त रखो, जिसका माल है उसका चलान करो, वो अपने आप अंडरलोड गाड़ियां मांगने लग जाएगा। गवर्नमेंट को घूमने की जरूरत नहीं है, ना आदमी को, आरटीओ पार्टी को, किसी को घूमने की जरूरत नहीं है। जितने ड्राइवर का चलान नहीं होना चाहिए, जिस बंदे ने सामान लोड करवाया है उसका चलान उसका होना चाहिए, जिस पार्टी का माल है उसका चलान होना चाहिए। और कैपेसिटी का बताइए कि जैसे गाड़ी की जितनी कैपेसिटी होती है उससे कम पास होती है। मैंने जैसे कि 2 टन कैपेसिटी है और वो पास होगी 1200 किलो, तो ये सही चीज़ है? मतलब 2 टन ही पास होनी चाहिए या कैपेसिटी इनकी बढ़ानी चाहिए? इनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए जी, हाँ जी, बढ़ानी चाहिए, कैपेसिटी बिल्कुल बढ़नी चाहिए जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में जो ड्राइवर भाई हैं, वो बैठे हुए हैं, अपनी समस्या इन्होंने बताई। और टैक्स के बारे में आपका क्या कहना है? जो कोरोना काल में आपके धंधे मंदे हुए हैं, कम हुए हैं, आप क्या मांग करते हैं कि जो टैक्स में 1 साल की छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी? 1 साल की जो ये किस्त ड्यू हो रही है ये फ्री करनी थी, ऑटोमेटिक किस्त भरवा ली, ब्याज दे दिया। किस चीज़ के लड्डू बांट रहे हैं? ये लड्डू है, ये शादी के, हाँ शादी के लड्डू बांट रहा हूँ भाई साहब। मुबारक हो सारे भाइयों को। आप क्या पूछना चाहते हैं वो मैं सारी बात भी बता दूंगा। किसकी शादी हुई है? ये अपने कपूर जी है, कपूर की लड़की की शादी हुई है, बड़ी धूमधाम से शादी हुई है, और वो लड़की के शादी के लड्डू बांट रहा है, सारे भाइयों को दे रहा है, पंजाबी समाज भाई को। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ ड्राइवर भाई जिन्होंने अपनी समस्या बताई और टैक्स के बारे में बताया, किस्तों के बारे में भी हम पूछना भूल गए। किस्तें भरने में दिक्कत आ रही है? और क्या जी, धंधा तो है नहीं, किस्त ड्यू कर दी, ब्याज लिया। तो ये मेरी तो भरी नहीं गई, मेरे तो लाख रुपया और पै गया फालतू। कितनी किस्त है आपकी? 5-6 ड्यू हुई है, 11,500 रुपया है। हाँ, 11,500। तो दोस्तों किस्त के बारे में भी फटन आ गए, गाड़ी 5-10 हज़ार दे के छुट्टी है, हूँ फिर पढ़ना होंगी। कौन सी गाड़ी है आपकी? टाटा एस है सर। हाँ जी। तो दोस्तों टाटा एस है इनके पास में, और बताया कि सभी की जगह, जैसे कि हमने कार स्टैंड पे भी बात की, उन्होंने भी बताया कि किस्तें भरने में दिक्कत आ रही है, और यहाँ पे भी किस्तें भरने में दिक्कत आ रही है। तो टैक्स में तो कम से कम सरकार रियायत दे सकती है, और हम ड्राइवर भाइयों से मांग करते हैं, ड्राइवर भाइयों की तरफ से मांग करते हैं कि इनका जो टैक्स है उसमें 1 साल की बहुत महंगा, ये टैक्स भी बहुत महंगा है। तो दोस्तों जो टैक्स है वो कम से कम इस टाइम पे सरकार को रियायत देनी चाहिए। अगर आप समर्थन करते हैं तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों नई न्यूज़ के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।